हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो देखो, अभी इनऑर्गेनिक का पहला मैंने वीडियो अपलोड किया पूरा, फिर अब कल अपलोड किया मैंने ऑर्गेनिक का, और अब हम करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, चलिए देखो अभी तो फिजिकल केमिस्ट्री 6 चैप्टर। तो पहला है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट बहुत छोटा चैप्टर है, एक सॉलिड स्टेट और एक केमिकल काइनेटिक्स, दो चैप्टर छोटे हैं। आपको 4 चैप्टर में ज़्यादा मेहनत करनी है आप लोगों को। तो देखो सॉलिड स्टेट में क्या करना है आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसको क्या करना है आपको, हर इसके 3-4 पॉइंट करने की कोशिश करो। 4 पॉइंट है ना क्लासिफिकेशन से। तो 4 मेन पॉइंट्स निकाल के छोटा करके कर लीजिए, लेकिन कंप्लीट करना है इसको। ये बहुत काम का है, सारे क्लास में बहुत काम का है। नहीं तो इसमें एक टेबल दिया है आपको, इसमें अंदर टेबल में देते, उसमें से आप क्या करो, प्रॉपर्टीज फटाफट 4 पॉइंट, जो इजी से पॉइंट निकाले, चाहे क्योंकि बोर्ड में लिखना है, कोई भी पॉइंट लिखना है, कोई नहीं बोलता कि यही पॉइंट लिखो। तो आप 4 पॉइंट इसमें निकाल लीजिए, इसको छोटा कर लीजिए इसको, ठीक है ना। फिर आपको क्या है, डेंसिटी पर ये इस फॉर्म में न्यूमेरिकल आने वाला है। क्या आएगा इस फॉर्म में, आपको न्यूमेरिकल कर लेना है, इसमें प्रैक्टिस कर लेना है। और आपको क्या करना है न्यूमेरिकल की, आप मेरी न्यूमेरिकल सीरीज में जाइए, उसके अंदर सारे करके रखे हुए मैंने इसके अंदर, ठीक है ना। 2-2-3-3 क्वेश्चन करके रखे हुए, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ से न्यूमेरिकल सीरीज से, ठीक है ना। मेरा वीडियो मैंने अपलोड है पूरा। और अभी डिफेक्ट 2 का लेना है, फ्रैंकल डिफेक्ट और स्टॉकी डिफेक्ट। इसको विथ डायग्राम एग्जाम्पल के साथ करना है। ये अच्छी तरह इनके ना स्टॉकी होता क्या है उसके एग्जाम्पल, ठीक है ना। और फ्रैंकल डिफेक्ट होता है क्या और उसका एग्जाम्पल परफेक्ट कर लेना है इसका साथ। तो इतना आपको सॉलिड स्टेट, इसके बाद कुछ नहीं जाएगा, इसमें से आएगा सब। अब देखते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में देखिए हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट और उसका न्यूमेरिकल का ये फॉर्मूला करना, क्योंकि ये एमसीक्यू से न्यूमेरिकल आएगा इस पर, ठीक है ना। फिर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके 4 पॉइंट याद करना, 4 पॉइंट, और उसका ग्राफ भी कर लेना है। ग्राफ काम का रहता है, ग्राफ का भी हो सकता है, वो ग्राफ ड्रॉ करने बोले। तो 4 पॉइंट याद करना है, आइडियल नॉन आइडियल, ठीक है ना। जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो डेफिनेशन में 4 पॉइंट बना लीजिए। आइडियल के 4 पॉइंट, इसके 4 पॉइंट, ठीक है ना। डिस्टिंग्विश में या अलग अलग ही बना लीजिए, डिस्टिंग्विश आएगा या तो फिर आइडियल या नॉन आइडियल आएगा, एक एक लिखने के लिए, ठीक है ना। तो 2 मार्क का होगा, या फिर ग्राफ ड्रॉ करने आएगा इसमें। इसलिए आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो टिक कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको बिल्कुल कर लेना है। फिर डिफाइन आपको करना है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये 3 कर लेना है। और देख रहा है फॉर्मूला लिखे 1 2 3 4, इन 4 फॉर्मूले में न्यूमेरिकल आएंगे। M2 इक्वल फॉर्मूला, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे के बी है, यहाँ पे के एफ है, यहाँ पे डेल्टा टी भी है, यहाँ पे डेल्टा टी है, बाकी सब फॉर्मूला सेम है। तो इसको भी जाके आप मेरे न्यूमेरिकल सीरीज जाके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर देखो M2 इक्वल्स टू W2 इंटू RT अपॉन पाई V, ठीक है ना। और एक है आपका पाई इक्वल्स टू MRT। बस इतने 4 टाइप के फॉर्मूले याद कर लीजिए और इस पे न्यूमेरिकल आपको आएंगे। तो न्यूमेरिकल सीरीज जाइए, आपको सब मिल जाएगा वहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये हो गए 2 चैप्टर आपके, कर लीजिए नोट्स को। ओके, अब देखते हैं 3rd चैप्टर है आयोनिक इक्विलिब्रिया। तो इसमें क्या करना है आपको, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, इसके आपके डेरिवेशन कर लेना है। एसिड और बेस का 2 डेरिवेशन है, और सेम है, सिर्फ के और के बी का डिफरेंस है, और उस पर बेस न्यूमेरिकल करना है। ये बता दो न्यूमेरिकल का डेरा अगर फॉर्मूला है तो उस पर न्यूमेरिकल लेना, ठीक है ना। उसके बाद पीएच स्केल पे न्यूमेरिकल, और डिराइव करने आएगा आपको। देखो पीएच प्लस पीओच इक्वल्स टू 40, ये कर लेना इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन छोटा सा डेरिवेशन है, ये कर लेना। फिर बफर सॉल्यूशन कंप्लीट करना, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, आराम से हो जाता है वो, ठीक है ना। बफर का मैकेनिज्म क्या होता है, बफर उसके एग्जाम्पल और उसके मैकेनिज्म ऐसा करके रहता है। ये ईजी पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसमें इतना ही करना, बाकी कुछ नहीं करना। अब केमिकल थर्मोडायनेमिक्स सबसे ज्यादा वेटेज है। तो इसमें देखो W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस P1, इसमें न्यूमेरिकल करना है, और उसको डेराइव लिखा है, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल्स, ये दोनों फॉर्मूले पर। W मैक्स का भी आपको डेरिवेशन करना है, उसका फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल। तो W मैक्स इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log to the base 10 V2 अपॉन V1, नहीं तो फिर क्या होता है P1 अपॉन P2 होता है। इस V2 की जगह पे P1 लिखना, V1 की जगह P2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कर लेना, प्रेशर और वॉल्यूम में रहता है ये 2 फॉर्मूले। तो इन दोनों की डेरिवेशन कर लेना है और न्यूमेरिकल्स कर लेना है। और न्यूमेरिकल्स के मैं फिर से बताता हूँ, मेरी न्यूमेरिकल सीरीज का वीडियो देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसके अंदर लिखा है मैंने न्यूमेरिकल सीरीज करके, तो सभी चैप्टर के डाले हुए न्यूमेरिकल। तो 2-2 कम से कम 2-2 न्यूमेरिकल तो डाले हैं हर आर्टिकल में, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया, वो देख लीजिए कैसा करना है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है। फिर आपको करना है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल, ये एमसीक्यूज के इसमें न्यूमेरिकल में आ सकता है आपको ये। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के 3 स्टेटमेंट है, वो 3 स्टेटमेंट लर्न कर लेना। और फिर देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर वेरियस प्रोसेस है,
आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, उन चारों के छोटे छोटे फॉर्म निकालना है। इस फॉर्मूले के बेस पे आ जाता है वो। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरा ही करना है, इसका मतलब ये हो गया। फिर हेजेस लॉ, उसका स्टेटमेंट और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल का लेना है। फिर आपका डिफाइन करना है एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इतनी डेफिनेशन इनकी याद करना है क्योंकि ये चैप्टर का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो कर लीजिए ये। अब 2 चैप्टर और रह गए। ओके, अब 2 चैप्टर लास्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको देखो लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 1000 इंटू के अपॉन सी, मतलब कप्पा अपॉन सी, इस पे न्यूमेरिकल करना है। मोलर मतलब मोलर कंडक्टिविटी है। फिर कप्पा इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट अपॉन आर, या फिर इसको आपको के निकालने आएगा या तो आर निकालने आएगा तो सेल कांस्टेंट, तीनों किसी पे क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। न्यूमेरिकल कर रहे हैं इनके, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको ईएमएफ सीरीज डेफिनेशन और उसके पूरे एप्लीकेशंस करने हैं। कभी कभी क्या होता है एप्लीकेशन क्वेश्चन आता है तो इसलिए या तो 2 एप्लीकेशन लिखने बोलेगा या तो कोई एक एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना बोलेगा और डेफिनेशन करना है, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है। फिर सॉल्ट ब्रिज क्या होता है एंड उसका फंक्शन बताना है, तो उसके क्या करना सॉल्ट ब्रिज और उसके 3 फंक्शन दिए हुए तो वो याद करना है। फिर कोलरॉश लॉ याद करना मतलब उसका स्टेटमेंट और उसका न्यूमेरिकल लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, पूरे न्यूमेरिकली करना है। फॉर्मूले ज़्यादा है इसमें, पूरे फॉर्मूले लिख लेना है, ठीक है ना। देख लेना टेक्स्ट में पूरे फॉर्मूले लिख कर और उसके भी करना था। मेरे न्यूमेरिकल सीरीज चले आइए, आपको मिल जाएगा। मैं खुद बोल रहा हूँ पूरे फॉर्मूले लिख कर उसका मीनिंग लिख कर फिर मैंने कम से कम 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हुए सब पे, आप देख लीजिए, मजा आएगा आपको उसको देखकर। फिर केमिकल काइनेटिक्स लास्ट चैप्टर में, इसमें रेट लॉ पूरा कर लेना है क्योंकि उस पर इक्वेशंस आते बनाने के लिए। फिर डिस्टिंग्विशमेंट, ये तो बहुत ही ज़्यादा मैं टिक कर दे रहा हूँ, ये आने वाला है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, इसके आपको 4 पॉइंट रट्टा मारना है सिर्फ। कितने पॉइंट? 4 पॉइंट्स, बस हो गया काम। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी 4 पॉइंट कर लिया, काम हो गया। उसके फिर इंटीग्रेटेड रेट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इसका आपको डेरिवेशन कर लेना है, इसका ग्राफ करना है और उसका न्यूमेरिकल्स मैं पहले बता रहा हूँ। उसके बाद फिर है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसका भी डेरिवेशन, ग्राफ और न्यूमेरिकल, बस इतना सफिशिएंट हो गया। ये जहाँ टिक लगाया वो 100% आने के चांसेस रहते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। इतना आप कर लीजिए। और न्यूमेरिकल जो आएगा जहाँ तक सी पे आएगा न्यूमेरिकल, देख लेना। आपको जो आप करने बैठेंगे ना आपको ऐसे लगेगा यार न्यूमेरिकल तो इसमें इस पे आएगा न्यूमेरिकल या फिर क्वांटिटी एस्पेक्ट्स पे आएगा न्यूमेरिकल्स, कर लीजिए आप इसमें मस्त, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आप इसको कर लीजिए और मुझे अब बताइए क्या आप लोग क्या 1 डे का मैं बना के दूंगा, मतलब 10 तारीख को जब आप फिजिक्स का पेपर ले आप दे के आएंगे तो आपको आने का तो वो आपको अपलोड मिलेगा आपको, ठीक है ना। दोपहर से मिल जाएगा तो फिर आप 1.5 डे मिलता है तो पूरा आप उसको उतना रिवाइज कर लीजिए 1 डे। तो क्या 11 तारीख को क्या आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लाइव लेक्चर लूँ क्या मैं आपके साथ, ये बताइए। या फिर अभी सारे क्वेश्चन हो गए इनके लाइव लेक्चर लेना स्टार्ट हो, फिजिकल का फिर एक इनऑर्डिक का फिर ऐसा करके लूँ क्या लाइव, तो वो मुझे सजेशन करके बताइए आपके पास है क्या टाइम। अगर आप लोग पढ़ने के लिए तैयार है तो मैं लाइव लेक्चर आपके साथ मैं कर लूँगा, उतना मैं करके पढ़ा दूंगा आपको बोर्ड पे पूरा अच्छी तरह से, जो आ रहा है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर। फिर हम लाइव रहेंगे तो थोड़ा इंटरेक्शन भी हो जाएगा। तो अब मुझे वो सजेशन बॉक्स में डाल के बताइए आप क्या है आपका, कमेंट्स में मुझे बताइए आपको करना है। तो मैं एक फिर वीडियो ऐसा करेंगे। फिर अपन कल है, आज तो 8 हो गए, कल 9 है, तो क्या आप 9-10 को आपका फिजिक्स है, क्या 9 को मैं एक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल इनमें से कोई एक स्टार्ट कर दूं। तो ऑर्गेनिक बहुत बड़ा है ना, ऑर्गेनिक का चैप्टर ज़्यादा है, फिजिकल के 6 है, इनऑर्गेनिक के 3 है। तो मुझे लगता है पहले ऑर्गेनिक कर लेना चाहिए, बाद में फिजिकल और फिर लास्ट में इनऑर्गेनिक, है ना। या फिर कल सिर्फ इनऑर्गेनिक करें, ये बताइए। कल मैं ले सकता हूँ लाइव, इवनिंग में लेंगे लाइव लेक्चर सारे मेरे पास, क्योंकि मैं दिन भर ट्यूशन पढ़ाता हूँ, क्लासेस में रहता हूँ, मैं दिन भर क्लासेस पढ़ाता हूँ। तो इवनिंग में मैं ना मतलब दोपहर के बाद से मैं फ्री होता हूँ जनरली 4-5 के बाद। तो उसके बाद फिर मैं आपका इसका इस लेक्चर तैयार करके आपको मैं इवनिंग में लाइव लेक्चर ले सकता हूँ। तो आपको लगता है तो कल क्या कीजिए, एक छोटा इनऑर्गेनिक के 3 चैप्टर ले सकते हैं हम लोग। कौन कौन से ले सकते हैं? DF है ना, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, कोऑर्डिनेशन और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16-17, ये ले सकते हैं। ये थ्योरेटिकल है और आराम से लाइव लेक्चर में हो भी जाएगा आपका। ये जो मतलब कौन सा पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट वो आर्टिकल्स जो मैंने दिए ना आपको लिख के, इनके मैं आपको पढ़ाना शुरू तो आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आपको कितना पढ़ना है। तो मुझे बताइए कमेंट्स करके, ठीक है। अभी ये जैसे अपलोड हो जाएगा वीडियो तो फटाफट कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए। लगता है तो फिर मैं क्या करूँगा, शाम को ये होने का देना, फिर मैं देखता हूँ रात में, आज रात में एक 5-1 मिनट के लिए मैं 5-10 मिनट के लिए लाइव आता हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए देखता हूँ।
कमेंट्स आने दे फिर मैं डिजाइन लाइव मतलब ऐसा फिक्स नहीं मैं आऊँगा, आपके कमेंट्स पे डिपेंड। आप बोले सर लाइव आइए, मैं लाइव आता हूँ शाम को रात को, फिर ऐसे 10-15 मिनट ले आ जाता हूँ लाइव, आप इंटरेक्शन करके एक बात कर लेते हैं आपसे। लेकिन सभी लोग आने चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या थोड़ा लेट आराम से, मतलब मैं करीब मान के चलिए अपन 10 बजे करूँ क्या, मैं 10 बजे रात को, तो 10 बजे मैं लाइव ले लूँ, चलेगा क्या? 10 बजे लाइव आ जाऊँ, तो फिर क्या होगा, सब बच्चे घर पे रहते हैं और स्टडी करते हैं, तो फिर आप लोग मुझे सिर्फ कुछ नहीं, मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए, बस 10 मिनट्स मुझे दीजिए, मेरा काम हो जाएगा, इतने में आपसे मैं बात कर लूँगा मैं, फिर हम देखिए आगे की प्लानिंग करेंगे, फिर आपसे बात करके मैं प्लान करना चाहता हूँ, ठीक है? चलिए तब तक ये सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन दिए हुए इनको फटाफट पढ़िए और ऐश कीजिए। ओके, चलिए बाय।